हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी भी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको अम्ब्रेला बाजू की कटिंग बताऊंगा। नेट के कपड़े की, जो नेट का फैब्रिक है उसके अंदर हमने अम्ब्रेला बाजू की कटिंग करनी है। अम्ब्रेला बाजू में कोई भी जोड़ नहीं आएगा, हमने पूरी राउंड बाजू निकालनी है। और वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे, जो कि हम एक ब्लाउज़ के ऊपर उसको अम्ब्रेला बाजू सेट करेंगे नेट की। ठीक है, तो चलिए हम आपको कटिंग समझाते हैं। ये हमारे पास ना नेट का दुपट्टा था। ये देखिए, ये इसके साथ जॉइंट था। हमने इसको जितनी इसकी चौड़ाई थी उतनी ही इसकी लंबाई ली है, बिल्कुल स्क्वायर में इसको काटा है। ये इसका बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमने साइड कर दिया। अब इस दुपट्टे में से हमने अम्ब्रेला स्लीव्स निकालनी है। उसके लिए हमने करना क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल चौकोर है, चारों तरफ से स्क्वायर है। इसको हमने पहले वन फोल्ड डालना है ऐसे, ठीक है। और एक फोर ओल डालना है हमने, वो डलेगा ऐसे, ठीक है। ये हमने चार तय लगा दी है नेट के कपड़े की। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी लंबाई देखनी है कि कितनी है। देखो, दुपट्टे की जितनी चौड़ाई थी ना उसी अकॉर्डिंग हमारी बाजू तैयार होएगी। लाइक दुपट्टा 28 इंच चौड़ा था, तो हमारा ये 14 इंच की लंबाई आ रही है। इसमें हमने आगे पीको करनी है, पीछे से राउंड निकलेगा। तो जो भी बाजू तैयार होएगी शॉर्ट में, वो ब्लाउज़ के साथ हमारी हैंड होगी, ठीक है। तो ये हमारा 14.5 आ रहा है। 14.5 की मार्किंग लगाते हुए हमने ना पूरी राउंड में मार्किंग लगा देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारा जॉइंट वाला पासा अपने सारी साइड रहेगा और ओपन वाला पासा साइड पे रहेगा। हमने इसको बिल्कुल राउंड सर्कल दे देना एक बारी का, ठीक। तो ये हम इसको कर देते हैं कट पूरी राउंड शेप में। इसके बाद हमारी इसमें पीको भी होएगी। एक बारी हम इसको राउंड की लुक दे देते हैं। ये हमारा कट गया है। ये फैब्रिक थोड़ा नेट का, इस करके थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, कैंची में कई बार अटक जाता है। बाकी कॉटन का फैब्रिक हो या कोई और हो, फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब हमने इसको राउंड में तो सेट कर दिया है। अब इसको हमने ओपन कर लेना है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको हमने एक बार ध्यान में रख लेना है कि ये हमारा 14.25 पे आ रहा है, ठीक। ये हमने ओपन करा वन साइड, ये ओपन करा टू साइड। ये हमारा पूरा राउंड हो गया। अब हमने करना क्या है, मैंने आपको बोला था कि इसका सेंटर पॉइंट हमने देख लेना कि कितना आ रहा है। तो ये हमने 14.25 पे लगाना है मार्क यहाँ से, और 14.25 पे ही लगाना है यहाँ से। ये हमारा बन रहा है सेंटर पॉइंट, ठीक है इसका। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा आर्म होल आएगा ना, ब्लाउज़ का आर्म होल या सूट का जो भी आर्म होल निकला है, हमने उसको पूरा नाप लेना है राउंड में कितना है, क्योंकि इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं आएगा। तो इस करके हमारे को प्रॉपर नाप ही रखना है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा आर्म होल आ रहा है 17, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट बन रहा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट बन रहा है। 17 आर्म होल निकाल रहा है। 17 को हमने करना है 4 से डिवाइड। जो हमारी बाजू का आर्म होल आएगा ना पूरा सूट का या ब्लाउज का, उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मेरा आर्म होल 17 आ रहा है, आपका जो भी आएगा सूट का, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4.25। 4.25 आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, 1 इंच हमने मार्जिन का इंक्लूड करना है। 1 इंच प्लस कर देना है, हमारा आ जाएगा 5.25। हमारा ये नाप आएगा एग्जैक्ट। अब हमने इसका क्या करना है, ठीक है। इसको हमने 5.25 सेंटर पॉइंट से नीचे उतारना है। किसी भी एंगल से उतार सकते हो, बट हम जहाँ खड़े हैं हमारे को वहाँ से इजी लगेगा, तो हम इसको उतना ही डाउन उतारेंगे। 5.25, 5.25 ये हमने उतारा डाउन, ठीक। अब इसका हमने बना देना है सेंटर। इसका बना देना है सेंटर। ये बनेगा हमारा 2.25 के आसपास,
ठीक, अब हमने ऐसा ही सर्कल यहाँ पे एक और ड्रॉ करना है, जितना ये आ रहा है ना हमारा उतना ही हमने यहाँ ड्रॉ कर देना है। ठीक, अब इसको हमने क्या करना है, राउंड सर्कल बना देना है। ये बाजू आपको चढ़ी हुई बाजू मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी सुंदर बाजू चढ़ती है। ठीक, ये हमने एक राउंड सर्कल बना दिया सेंटर से आउट होके। ये हमने अपनी स्लीव्स का पॉइंट चक्का है सारा। जो हमारा आर्म होल आएगा उसको हमने 4 से डिवाइड करके 1 प्लस कर देना है। जो भी आएगा उसको हमने ये नाप के इसको ये कर देना है। ठीक है, तो ये नेट का कपड़ा है, हम इसको इतना ही सर्कल निकाल लेंगे। ज़्यादा बड़ा हॉल एक बार कट नहीं करना, अपने नाप के हिसाब से ही कट करना है। तो ये जब स्लीव चढ़ेगी तो बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर वाला पोर्शन कट कर देना है। ठीक है, नेट का कपड़ा खिंच जाता है तो इस करके हमने ध्यान से करना है, क्योंकि अगर बड़ा हो गया ना फिर कोई हल नहीं है हमारे पास, फिर उसमें प्लेट डालनी पड़ जाएगी। अभी हम चाहते हैं कि हमारी कहीं भी तरीके से प्लेट ना पड़े। ठीक, ये हमने राउंड निकाल दिया इसमें से। अब हमने क्या करना है, हमारे जो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, इन दोनों पे हमने टक्स लगा देना है। एक टक्स यहाँ लग गया, एक टक्स लग गया यहाँ, ये लग गया। ठीक, अब ये टक्स को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये छोटे वाला पासा है ये हमारा नीचले साइड आएगा, ये हमारा स्लीव्स ये शोल्डर की तरफ आएगा जब हम बाजू को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारी बाजू मैं रेडी करके आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, ये हमारे ब्लाउज़ की फाइनल लुक है। स्लीव्स हमारी चढ़ गई है और स्लीव्स हमने पीको कर ली है और बड़ी फ्रिल के साथ ये स्लीव्स तैयार हुई है। ठीक है, अब हमने इसमें किया क्या है, ये जो गोटा पट्टी दिख रही है ना आपको, पीको के साथ हमने इसको गोटा पट्टी को अटैच किया है। उससे क्या होगा कि हमारे को इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की लोड नहीं, और ये आउटलाइन जो है पाइपिंग की आ गई इसमें साथ ही। तो जब भी आप कभी पीको वगैरह करवाओ तो ये गोटा पट्टी बाज़ार से परचेज़ करके आप पीको वाले को दे दो, वो पीको के साथ इस गोटा पट्टी को साथ रख देंगे। इससे बड़ी प्यारी लुक आती है। देखिए गोल्डन शाइन आ गई, पाइपिंग का लुक आ गया और आपका सेम गोटा पट्टी के साथ ही सारा काम हो गया। और बाजू का फ्लेयर बहुत अच्छा आया। ये देखिए, ये मैं आपको वन साइड दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा फ्लेयर है। पूरा राउंड सर्कल का जो अम्ब्रेला कट है ना, पूरा फ्लेयर है। और इसमें कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। और ये बाजू पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, ये इस तरह की कुछ बाजू आएगी। थैंक यू सो मच।